नमस्कार साथियों, फिर से एक नई वीडियो लेके आए हैं। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं हिस्ट्री का पहला चैप्टर है जो यूरोप में राष्ट्रवाद। आखिर यूरोप में राष्ट्रवाद की भावना किस प्रकार से व्यक्त हुई, ठीक है, यानी वहां पे उत्साह राष्ट्र के प्रति सोच और लगाव किस प्रकार से प्रकट हुआ। और इसमें के हम कुछ पढ़ेंगे। इसका बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जैसे एग्जाम फिलहाल हम लोग जानते हैं कि एग्जाम मैट्रिक बोर्ड का काफी नजदीक है, ठीक है, इसलिए हम लोग आज और पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आए हैं। इसमें देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। ये फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, ठीक है, फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था, जिसमें हम लोग पढ़े ऑप्शन है प्रजातंत्र शासन, दूसरा है निरंकुश शासन और तीसरा है मनसबदारी प्रथा, और इनमें से सभी। तो आप लोग इसको कमेंट करते रहिए कि ये इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इसका जो ऑप्शन होगा यहाँ पे प्रजातंत्र, ठीक है, प्रजातंत्र कहने का मतलब कि दूसरे के प्रति शासन, ठीक है। और निरंकुश शासन, निरंकुश शासन कहने का तात्पर्य है कि वहाँ के जो राजा थे वो अपने प्रजा के हित के कार्य नहीं करते थे, वो सिर्फ अपना ही शौक करते थे, ठीक है, शौक में लीन रहते थे, किसी भी प्रजा के लिए कोई हित की कार्य नहीं करते थे। जबकि यहाँ पे एक मनसबदारी प्रथा है जो अरबी एक शब्द है जिसका शाब्दिक अर्थ होता है पद या रैंक। तो सबसे पहले फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण था निरंकुश शासन, निरंकुश शासन इसका प्रमुख जो कारण था निरंकुश शासन। दूसरा क्वेश्चन है कि मेटरनिक कौन था, मेटरनिक कौन था, जिसका पहला ऑप्शन है फ्रांस का सम्राट, रूस का जार, प्रसा का चांसलर और ऑस्ट्रिया का चांसलर, ठीक है। आप लोग कमेंट कीजिए इसका ऑप्शन क्या होगा, ठीक है। इसका जो पहला है फ्रांस का सम्राट, ठीक है, फ्रांस का जो सम्राट था लुई 16वां था, लुई 16वां। जबकि रूस का जो जार था वो, जहां पे जार कहने का मतलब भी होता है शासक, याद रखिएगा शासक, अगर जार भी लिख दिया जाए तो आप लोग कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, ठीक है, जार का मतलब होता है शासक। और यहाँ पे प्रसा का चांसलर, ठीक है, तो प्रसा का चांसलर था एक बिस्मार्क, बिस्मार्क, प्रसा का चांसलर था बिस्मार्क। और जबकि ऑस्ट्रेलिया था, ठीक है, ये ऑस्ट्रेलिया का चांसलर था मेटरनिक, याद रखिएगा। तो मेटरनिक कहाँ का चांसलर था, ऑस्ट्रिया का, ठीक है, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक। ये किसी तरह से क्वेश्चन पूछ देता है, या तो ये पूछ दे मेटरनिक कौन था तो ऑस्ट्रिया का चांसलर, या तो पूछेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था तो मेटरनिक, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, क्या इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, इटली के एकीकरण का मसीहा किसे कहा जाता है, जिसका पहला ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, दूसरा है मेजनी, तीसरा है काउंट काबूर, जैसे काबूर यहाँ पे काउंट काबूर भी नाम है, ठीक है, और गैरीबाल्डी, ठीक है, जिसका आप लोग कमेंट कीजिए। इटली के एकीकरण का मसीहा मेजनी को कहा जाता है, याद रखिएगा मेजनी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, यूरोप का मरीज, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है, तो यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है, याद रखिए। ये क्वेश्चन कई बार पूछ गया है, ठीक है, बहुत ही VBI, इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, 1871 में कौन सी संधि हुई थी, तो 1871 ईस्वी में फ्रैंकफर्ट की संधि हुई थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन पूछ देता है कि फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी, और या तो ऐसे पूछ देगा 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, ठीक है। तो 1871 ईस्वी में कौन सी संधि हुई थी, फ्रैंकफर्ट की संधि। एक आता है जोल्वेरिन, ठीक है, जोल्वेरिन एक संस्था थी, तो ये अगला क्वेश्चन का आता है जोल्वेरिन एक संस्था थी, तो जोल्वेरिन एक संस्था थी, वो इसमें क्या था, व्यापारियों की एक संस्था थी, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है बहुत बार, ठीक है। कहता है किस युद्ध के दौरान, अगला क्वेश्चन है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो सका, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण हो सका, तो याद रखिएगा सीडान के युद्ध के बाद, ठीक है, सीडान का जब युद्ध हुआ उसके बाद जर्मनी का एकीकरण संभव हो पाया था।
अगला क्वेश्चन है, यंग इटली की स्थापना किसने की थी? यंग इटली की स्थापना किसने की थी? तो आप लोगों को पता भी होगा, ठीक है, कि मेजनी साहब ने यंग इटली की स्थापना की थी और उसने ये भी लिखा है यंग यूरोप की, ठीक है, यंग इटली और यंग यूरोप की स्थापना मेजनी साहब ने किए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने, ठीक है, गैरीबाल्डी ने। आप कहिएगा क्या, जो लाल कुर्ती यानी ये तो ट्रस्की होगा, ठीक है, लेकिन वहां पे अगर ऑप्शन में रहा, ठीक है, लाल कुर्ती सेना का गठन किसने किया, तब ट्रॉट्स्की होगा, नहीं तो लाल कुर्ती का गठन किसने किया था? गैरीबाल्डी ने। हम लोग 9 तकला क्वेश्चन पढ़ लिए हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे 10वां क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखो अगला 10वां क्वेश्चन क्या कहता है कि किसने कहा था कि फ्रांस जब छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो यह बोला था मेटरनिक साहब ने, मेटरनिक साहब ने बोला था कि जब फ्रांस छींकता है तो यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। अगला क्वेश्चन है कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था? तो मेजनी साहब ने संगठन का एक कार्बोनरी संगठन किए थे, जिसमें आएगा क्या? कार्बोनरी संगठन। अगला क्वेश्चन है कि फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था का गठन किसने किया था? फ्रेंड्स ऑफ इटली नामक संस्था किसने स्थापित किया था? तो ये भी ये किए थे मेजनी साहब ने, ठीक है। मेजनी साहब ने क्या किए थे? यंग यूरोप की स्थापना किए थे, यंग यूरोप और यंग इटली और फ्रेंड्स ऑफ इटली, यानी इन्होंने क्या यंग यूरोप की स्थापना किए थे, यंग इटली की स्थापना किए थे और फ्रेंड्स ऑफ इटली की भी स्थापना इन्होंने किए थे। अगला क्वेश्चन है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे? ये क्वेश्चन में पूछा जाता है जो गैरीबाल्डी पेशे से क्या थे। तो गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक थे, याद रखिएगा, एक नाविक थे। अगला क्वेश्चन है कि सीडान का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो सीडान का युद्ध हुआ था फ्रांस और प्रसा के बीच, जो 1870 ईस्वी में हुआ था, याद रखिएगा, ये ईस्वी भी याद रखिएगा। कहता है, अगला कहता है रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? रक्त एवं लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो मेजनी साहब ने ये अपनाए थे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सन 1870 ईस्वी में फ्रांस एवं प्रसा के बीच युद्ध हुआ था। तो फ्रांस एवं प्रसा के बीच कब हुआ था? तो कौन सा युद्ध? सेडान का युद्ध। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सेडान का युद्ध, याद रखिएगा। कहता है जर्मनी का एकीकरण कब पूरा हुआ? जर्मनी का एकीकरण जब फ्रैंकफर्ट संधि की हो गई थी, तब वो जर्मनी का एकीकरण संभव हो सका था। और फ्रैंकफर्ट संधि कब हुआ था? 1871 ईस्वी में, फ्रैंकफर्ट संधि 1871 ईस्वी में। चलिए आज के लिए इतना ही, और इसी चैप्टर में जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव बच गया है वो अगले वीडियो में आ जाएगा, ठीक है। कृपया आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।